बहुत बहुत बधाइयाँ। तुम सभी की तरफ से आज सामूहिक पूजा भी हो गई। भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की भी, और सबसे पहले हमारे अवतार दादा भगवान, गीता भगवान सबकी एक साथ सभी के भाव होंगे। सभी अपने अपने घरों में करते हैं, इसलिए इस बार तुम्हारे लिए यहाँ भी रख दिया। जिसको अपने भाव पूरे करने हैं वो तुम कर सकते हैं। कोई ये नहीं समझना हमारे सत्संग में इस सब चीज की कोई मनाही है। हम तुमसे कुछ भी छुड़ाते नहीं है, बल्कि तुम सबको और भी अधिक विशालता के साथ जोड़ते हैं। तुम सब विशालता से इसका अनुभव करो और जानो, युग युग से ये पूजा होती आ रही है और सभी लोग हिंदू धर्म में दो पर्व बहुत महान समझे जाते हैं, एक होली और एक दीपावली। और दीपावली में खास पूजन होता है लक्ष्मी और गणेश का। लक्ष्मी सुख संपदा की देवी और गणेश जी सिद्धि और बुद्धि के दाता। हर व्यक्ति अपने जीवन में जो भी वो कार्य में संलग्न है, चाहे तुम ज्ञान की राह में है या संसार में भी तुम किसी क्षेत्र में है, तो वहाँ हर एक अपनी हर कार्य में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है और पूर्ण हुए बिना किसी को पूरा मजा भी नहीं आता है। गणेश जी की बात है तत्परता, कैसे उन्होंने सब वेद लिखे। मनु महाराज का जो कहना था कि जितनी स्पीड से वो बात करते जा रहे हैं, उतनी स्पीड से कोई लिखने वाला चाहिए। और उस समय उन्होंने ये कार्य अपने हाथ में लिया और अपने ही एक दांत को कलम बनाया। इसीलिए उनका नाम ये भी आता है, एक दंत दयावंत। दयालु भी है और एक दांत उसने अपना कुर्बान कर दिया। आप देखते हैं वैसे मोस्टली हर हाथी के मुख में दो लंबे दांत होते हैं और उनके शीश की जगह भी हाथी का शीश लगाया गया था। अब वो तो बहुत लंबी कहानियां है, लेकिन मेन बात है इस ज्ञान के लिए हर व्यक्ति के अंदर तत्परता बहुत होनी चाहिए। कार्य में सिद्धि तभी मिल सकती है जब जीवन में तत्परता आती है। जो कार्य जब कहा गया उसी समय उसको पूरा करना। डिले इज डेंजरस हो जाता है। जहां हम ये बोलते हैं अब ये हम काम कल से करेंगे,
तो जीवन में एक आलस्य पैदा हो जाता है, कल से करेंगे, तो टुमारो नेवर कम्स। दादाजी ने ये तत्परता बहुत सिखाई, नाउ और नेवर। उनकी पॉइंट है, आज नहीं तो कभी नहीं। जो मुझे जीवन के लिए निश्चय लेना है वो आज ही लेना है। अगर मैं कल तक रखूंगा तो इस मन का कोई भरोसा नहीं है। तुम सब जानते हैं गणेश जी की सवारी जुआ, और उनके दर्शन रोज अधिकतर सब अपने अपने घर में करते हैं। वो कितनी तत्परता से भागते रहते हैं, जल्दी 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 जल्दी। और दूसरा उसका काम भी होता है कुतर कुतर करना। तो ये मन जो है तुम्हारा, ये बड़ा कुतर्क करता है। ऐसा करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या होगा, कोई ये बात जरूरी तो नहीं है, फलाने ने तो ऐसा नहीं किया तो भी वो ब्रह्मज्ञानी हो गया, फलाने ने नहीं किया। तो इस तरह के बहुत तर्क वितर्क जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। गणेश जी ने उसको सवारी बना दी, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए, नो कुतर्क। अब तुम्हें कुतर कुतर नहीं करनी है, तुम यहां बैठ जाओ। स्थिरता है, बड़ा सूक्ष्म ये मन। अब कहाँ गणेश जी का शरीर और कहाँ जुआ, कितनी बेमेल सवारी है। अजीब सा लगता है, अगर तुम्हें ही कहा जाए जुए के ऊपर बैठ जाओ तो तुम कहोगे अरे वो तो तब जाएगा बेचारा, एक तो हाथ में ही नहीं आता और फिर तब भी जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए उसको सवारी के रूप में यूज किया। अभी इसमें भी मैंने देखा छोटा सा चूहा बना हुआ है, वो बेचारा हमेशा तत्पर रहता है, जब आप कहो भैया जहां ले चलना है मैं तैयार हूं, वो सवारी खड़ी है। तो जीवन में जब अंदर में उमंग आए तुम्हें, मुझे आज गुरु से मिलना है, मन कहेगा अभी तो भीड़ होगी, छोड़ दो। जब फुर्सत में होंगे ना, कईयों का मन फिर कहता नहीं मेरे में ज्यादा मजा आता है, तो कर्म होगा कुछ, तब चले जाएंगे। पर तुम्हें यहाँ आज संकल्प उठा, पता नहीं कल तुम है या नहीं है। बड़ा क्षणभंगुर ये शरीर है, इसलिए ये अपनी सवारी हमेशा तैयार रखो। मन के ऊपर चढ़ के तुम यहाँ पहुंच जाओ, जो सवारी मिले उस पर आ जाओ। गाड़ियां न चलती हो तो बैलगाड़ी में भी आ जाना, लेकिन आना जरूर। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है। सब ठहर के बैठते हैं, जाएंगे जाएंगे, अभी थोड़े ये काम पूरे कर लें, थोड़े ये कर लें, थोड़े ये कर लें, थोड़े वो कर लें। तो ये काम तो कभी जीवन में खत्म होते नहीं है। दुनिया के धंधे कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। तो मालूम नहीं शरीर कब तक है। वैसे भी बहुत समय ये सांसारिक कार्य हमसे ले लेते हैं, फर्ज, धर्म, काम धंधा, बिजनेस, सब उनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हम नहीं बोलते लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, पर लिमिट तक। हर चीज की एक सीमा होती है। जब
जब सीमा से अधिक चीज के पीछे हम पड़ जाते हैं तो वो हमको ही डुबोने लगती है। जब पानी नाव में बढ़ने लगेगा तो हमें डुबो देगा। नाव पानी में रहेगी तो उसकी शोभा है। जहां पर व्यक्ति रहता है ऐसा नहीं है उसके पास माया नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, पर यूज करना आ जाए। अभी जैसे हम लोगों के पास माता का संदेश आया तो उस टाइम में हम लोग जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जो भी हमारे सब पुराने प्रेमी थे, मैंने देखा सभी उसी एरोप्लेन में थे। पहले तो सब बैठे हुए थे, हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो ये भी बात उस समय चली कि दादा ने खर्च करना सिखा दिया। उस टाइम ये नहीं सोचा इतना खर्च हो जाएगा एक दिन के लिए, क्या देखना है। कोई ऐसा भी बोल सकता है। ऐसे तो आप कहते हैं शरीर मिथ्या है, ठीक है मिथ्या है, लेकिन तुम जो मिट्टी में लगो मान, ये लाइन हमारी स्वामी साहब ने बोली है कि उसके मिट्टी का भी मान हो जाता है। जिस घर में, जिस देश में राम ने जन्म लिया, आज राम जन्मभूमि की महिमा हो गई, भूमि की महिमा हो गई। अब उस भूमि पर इस वक्त सब जानते हैं राम नहीं है, लेकिन अयोध्या का दर्शन करना बहुत सब तीर्थ समझते हैं उसको। और जो जीते जागते शरीर में जिसमें राम ने निवास किया, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या उसका कोई आदर नहीं है? क्या उसका कोई सत्कार नहीं है? कोई ये संसारिक रिश्ता नहीं है और ना कोई संसारिक रिश्ते की तरह वहां पहुंचा कि हमारा कोई उनके साथ संसारिक रिश्ता था। चाहे रिश्ते वाले भी चले, हमारे साथी थे वो भी प्लेन में, कोई दो रानियां थी, कोई बेटा था, कोई कुछ था, लेकिन वो भी प्रेम के वजह से चले। उन्होंने बोला उन्होंने हमारा जीवन बनाया। जब वहां बैठे हम लोग सबने एक एक ने उसका अनुभव बताया, सबने कि उनके जीवन में उनका क्या महत्व था। तो सबके जीवन के उससे सुन के कितना लगा कि जब तक उनका शरीर कार्य करता रहा, वो दौड़ते ही रहे, वो बैठे नहीं कभी। सबको मालूम है यहाँ भी नजरबाग में कितनी बार उनका आना जाना हुआ। गीता भगवान के बाद भी उन्होंने सबको बहुत संभाला और उनके होते होते भी बहुत संभाला। ऐसा नहीं कि उन्होंने बड़े अपने डिसाइपल्स तैयार किए, एक भी डिसाइपल नहीं था जो खास मेरे में अटका हुआ है। एक पुल का काम करते थे, इधर से इधर जोड़ना। पुल एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ता है। उनके संपर्क में जो आया उन्होंने उसको गुरु के साथ जोड़ दिया। गीता भगवान बहुत उनके साथ मजाक करते थे, कहते थे अपने क्यों नहीं बच्चे पैदा करती हो, मेरे बच्चों में आंख रख के बैठी हो सारा टाइम। बोला जो तुम्हारे बाहर वो मेरे यार, ये सब मेरे यार है, मेरा सबके साथ प्यार है। मैं किसी को भी अपने सीमा में नहीं रखना चाहती। और ये मिसाल उन्होंने आखिरी तक दिखाया कि उन्होंने अपने को किसी भी सीमा में बांधा नहीं, न घर की सीमा में बांधा, न किसी सत्संगियों की सीमा में बांधा। ये सत्संगी मेरे हैं। जितने भी मानने वाले थे वे सब गुरु तक पहुंच चुके थे और सबके मुख में गीता भगवान का ही नाम
चाहे उन्होंने भी अंत तक गीता भगवान को ही अपने ऊपर रखा। तो एक बहुत बड़ा आदर्श देखने को मिलता है कि जीवन में कुछ भी बनना नहीं है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बन जाता है, लेकिन बनना ही तो ज्ञान बड़ा। सुनते हम लोग बहुत हैं कि बनने में कितने कष्ट हैं, और फिर ये भी देखा गया कि शरीर चाहे पलंग पर था, लेकिन जो आजकल परमात्मा ने ये मोबाइल बना रखा है, उसके द्वारा भी उन्होंने सबको जागृत ही किया। जब जब यहाँ श्याम भगवान आते थे, आप सबको जब भी संपर्क हुआ हो तो आपने सुना होगा उन्होंने माता का नाम अवश्य लिया था कि आने से पहले उसने हमें अपने पास बुलाया। क्या बुलाया, क्यों बुलाया? तुम जो इतना दौड़ भाग कर रहे हो, इनमें कोई ब्रह्मज्ञानी हुआ? मतलब उनका उद्देश्य क्या था कि हरेक को कहां तक मुझे पहुंचाना है, तुम उस लक्ष्य को लेके चलो। खाली मेले मलाखड़े में, हंसी मजाक में, नाचने गाने में, इस चीजों में खुश मत हो जाओ, लेकिन मंजिल का पता वो हमेशा देते रहे। एक बार खाली उन्होंने बोला आपका आज कैसेट चला, उसमें सबको बात बड़ी पसंद आई तो दूध की बिल्ली कुएं से निकाली या नहीं निकाली। खाली पानी निकाला गया, लेकिन बिल्ली कुएं के अंदर ही पड़ी थी तो बदबू नहीं गई। तो वो बिल्ली कौन सी है? दूध की। तो बोला इस बार जा रहे हो तो सबसे ये बात पूछना कि उनके कुएं में ये बिल्ली है या चली गई। द्वैत अंदर से तुम्हारे नष्ट हो गया या अभी वो द्वैत तुम्हारे जीवन में बरकरार है। अब अंदर से देखो, कभी न कभी किसी से राग आ जाता है, किसी से द्वेष आ जाता है, किसी की उन्नति देख करके जलन हो जाती है, किसी को देख करके अरे इसको तो इतने लोग पूछने वाले हो गए, हमें तो कोई पूछने वाला नहीं है, हम तो बस ऐसे ही गुरु जी के पीछे पीछे ही घूमते रहते हैं। कई बार मन कैसी कैसी बातें भी लेकर के आता है। इस राह पर भी जो सतोगुण है, प्रशंसा बड़ी पसंद आती है। देखो सही बात जो है वो ऐसा नहीं कि हम लोग के जीवन में ये इंसिडेंट्स नहीं आए होंगे, लेकिन माता भगवान ने हमेशा सावधान किया। इतना वहां से भी वो एक तिखी तलवार लेके हाथ में चलती थी। जो बुज़दिल है भाग जाओ तलवार लेकर आ गया, उसको भय नहीं था किसी का। आप चाहे उनकी कोई भी कैसेट सुनो, वाणी निर्भयता की, जीवन में निर्भयता, और टोटल अपने को माया रहित कर दिया। कोई माया का व्यवहार नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं। तो गुरु एक आदर्श स्थापित करता है, एक दर्शन भी ब्रह्मज्ञानी का दर्श वड भागी पाइए। है तो ये शरीर मिट्टी का दिया, आज दिए का बहुत महत्व है, तो लेकिन दिया जो है वो एक जन्मदाता भी है प्रकाश का। अगर आप उसको ब्रह्मा के रूप में देखो तो दिया एक ब्रह्मा का रूप भी तुमको प्रतीक बताता है। उसी के अंदर आप तेल को डालते, उसी के अंदर बाती डालते। अब वो बाती क्या होती है? जलाया तो उसको जाता है। और दिए का क्या काम है? खुद को जलाना, औरों को रोशनी देना। मतलब
उदार चित्ता। धन है, उदार चित्ता नहीं है। धन किसी काम का नहीं। तुम्हारे धन से किसी को लाभ हुआ या संग्रह करके छोड़ के मर गए। ये करोड़पति मर गया, बड़ा अभागा था। दादा ने गाली दे दी, रिचेड डाय रिच। वो गुरु तुमको आदर्श दिखाता है कैसे चारों ओर भले माया है। लड़की भी कनाडा से पढ़ के कमा के बहुत धन लेके आई, लेकिन उसने उनका स्वीकार नहीं किया, किसी का भी, चाहे बेटे का, चाहे बेटी का, चाहे किसी का भी। जो भी हमारे अवतार हुए, कहीं माया में कोई दृष्टि नहीं रखी। कोई लाखपति है, कोई करोड़पति है, कोई कितना पैसे वाला है, मेरा प्रयोजन नहीं है किसी से। उनका काम था केवल प्रकाशित करना, देना, रोशनी देना। दिया खुद को जलाता है, खुद को मिटाता है। खुद को जो मिटाया तूने, फिर हमें बनाया है। और स्वयं को तो प्रकाशित करता ही है, पर साथ साथ तुम्हारे घर आंगन को भी प्रकाशित करता है। तुम्हारे घर में भी जितने लोग होंगे, सबको तुमसे प्रकाश मिलेगा। अगर एक भी दिया घर में जल रहा है तो पूरा घर प्रकाशित हो जाता है। जब कभी लाइट चली जाती है तो मोमबत्ती जला लो, चाहे दिया जला लो, प्रकाश का कितना महत्व है। और आज का जो ये त्योहार है, ये प्रकाश पर्व कहलाता है। सब तरफ तुमको रात को जगमग 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 रोशनी 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 दिखाई देगी। तो इस दिए के अंदर तेल, तेल जो ज्योति की पालना करता है, विष्णु स्वरूप। विष्णु का क्या कार्य है? पालन करना और फिर सबको प्रकाशित करके गुम हो जाना। शिव कल्याण किया सबका, उसके बाद ज्योति बुझ गई। लेकिन फिर ज्योति में यदि तेल डाल दोगे तो तुम्हारी आत्मा तो अमर है। फिर कोई शरीर मिलता है, फिर कार्य होता है, फिर कार्य होता है, फिर कार्य होता है। आत्मा नहीं जाती है। आत्मा सदैव तुम्हारी प्रकाशित है, सदैव रोशन है और सबको रोशनी देती ही रहती है। तो अपने जीवन में देना सीखो। आज का खाली त्योहार मनाओ नहीं कि हम गुरु के पास आ गए, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा दर्शन हुआ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। लीलाएं तो बहुत जल्दी याद रहती है, भागवत देखो बहुत पढ़ी जाती है, लेकिन गीता को समझने वाले कोई कोई होते हैं। भागवत में बहुत सारी गोपियां बहुत ग्वाल बन गए, लेकिन ज्ञान गीता का तो अर्जुन को ही समझ में आया। कोई विरला निकलता है जो उस तत्व को जानता है। अवतार भी आते हैं, बताते हैं, लेकिन उनसे हम तत्व को ग्रहण करें, तभी हमारा जीवन जो है वो तुम खुद प्रकाशित होगे। और आप तरे और संग तारे, आप मुक्त करे संसार। जो खुद मुक्त होके बैठा सबसे, सब विषयों से, विकारों से, इच्छाओं से, चाहनाओं से, राग द्वेष से, सब बात से मुक्ति कोई हमको मरने के बाद मिलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है कि मृत्यु के बाद हमारी मुक्ति होगी। लेकिन आज हम जीवन मुक्त हैं। ये आदर्श देखना है कि अंदर में तुम्हारे एक भी, आंख बंद करो तो किसी का नाम रूप, किसी का संकल्प कर, किसी का ख्याल, किसी की बात, किसी का अवगुण, किसी का गुण, कुछ भी तुम्हारे अंदर में नहीं आए। कर्ता भाव वो तो बहुत काला सर्प है। जो कुछ करते हैं वो मन रिटन में लिख देता है। तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये कुर्बानी की, तुमने ये कुर्बानी की, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा।
लेकिन कभी मुक्तकर्ता भाव नहीं आए। सब कुछ देते हुए भी कहते मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है। ये ब्रह्मज्ञानी की स्थिति है। खाली पूजन नहीं करो, लेकिन पूजन को जानो। जो राम तुम्हारा वनवास में गया था, वो राम लौट के आया? अंदर में देखो, गुरु उस राम को लौटाना चाहता है। हर युग में उसको वनवास दे दिया गया, हर युग में उसको हम लोग भगा देते हैं। माया को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, उसको हम 8-8 घंटे 10-10 घंटे वक्त देते हैं, और उस वक्त को देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से देते रहते हैं। जा रहे हैं ऑफिस, बहुत जरूरी है, इधर काम पे जा रहे हैं, बड़ा जरूरी है। ये लेट गए, सवेर गए, जल्दी आए, देर से आए, चल पाए, इसमें भी पंक्चुअलिटी चाहिए। जैसे और कामों के लिए तुम पंक्चुअल है, तुमको इस काम के लिए भी ऐसा ही पंक्चुअल होना चाहिए। एक अपने ऊपर वो रखना पड़ता है, टारगेट पहुंचना है तो पहुंच सकते हैं। मैंने देखा बॉम्बे में 8:30 सत्संग शुरू हो जाता था। इतनी दूर दूर रास्ते हैं, इतनी ट्रैफिक होती है, रास्ते बंद हो जाते, बीच बीच में गाड़ी नहीं चल पाती है, लेकिन सब पहुंच जाते थे। सबको पता था अगर वाणी शुरू हो गई और बाद में गए तो बड़ी शर्म वाली बात है। 10 लोगों को लांग के जाना पड़ेगा तो अच्छा नहीं है। ये कुर्सी भी नहीं मिलेगी, जगह भी नहीं मिलेगी ठीक से बैठने की, आगे भी नहीं बैठ पाएंगे। वहां तो सबकी आंखें ऐसे लाइन में बैठे रहते, सबकी दिखती है, तो कोई सब बेचारे जो देर से आते थे सब पीछे बैठते थे। कोई भी ऐसे आगे खिसक के लताड़ के नहीं आता था कि मैं आगे आके बैठूं, खुद ही शर्म आती थी। और अगर रखा है 8:30 टाइम तो बॉम्बे जैसे शहर में भी पहुंच जाते हैं सब। कल्याण से इतनी दूर से भी आ जाते थे लोग, कहां से पहुंच जाते थे। तो समय का हम कदर नहीं करेंगे तो समय हमारे हाथ से निकल जाएगा। टाइम इज मनी एंड मोर देन मनी। तो ये खुशियां बहुत अच्छी है। खुशियां मनाने का हक भी केवल गुरुमुख को ही है, जिसने गुरु के मुख से नया जन्म ले लिया। जब तुम्हारा ये नया जन्म होता है तो तुम्हारे जो पुराना जन्म था, पुराना रिश्ता, पुराना नाता, पुराने मन के साथ भी बड़े पुराना रिश्ता है। मन भी ऐसा वैसा कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इसके साथ भी तुम्हारा बड़ा पुराना संबंध है। उससे भी तुमको मन तुम्हारा अमन हो जाए। मन में कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, कोई ख्याल नहीं, जो जैसा चल रहा है एक्सेप्ट इट, उसको एक्सेप्ट करते जाओ। क्योंकि किसी को भी बदलना हम सबके हाथ में नहीं है। अपने को बदलना जरूर अपने हाथ में है, स्वयं को हम बदल सकते हैं। बाकी हम चाहे हम दुनिया को बदल दें, लोगों को बदल दें, औरों को चेंज करें, कोई चेंज नहीं होगा। और जो तुम्हारी प्रारब्ध निराकार से बनी है, वो तुम्हारी प्रारब्ध पहले से ही फिक्स है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। अब इसमें ये सोचो, कभी गरीबी आ गई, कभी उतार आ गया, कभी चढ़ाव आ गया, तो भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। भगवान क्यों परीक्षा लेगा? भगवान को क्या तुम्हारे हाल का पता नहीं है? भाई जिसको पता है ये कच्चा है या पक्का है, मास्टर परीक्षा लेता है। पर भगवान को क्या तेरे हाल का पता नहीं, वो तेरी परीक्षा लेगा? ये भी हम लोग गलत बोलते। हमको ना गरीबी देके भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। तुम्हारे कर्म का हिसाब किताब भगवान क्यों लेगा परीक्षा? उसको कोई तुम्हें डिग्री देनी है, कोई उसको उत्तीर्ण करना है या फेल करना है, क्यों लेगा? बताओ, कभी सोच के देखो। माँ बाप क्या बच्चे की कोई परीक्षा लेते? माँ बाप तो केवल प्यार करते हैं, वो परीक्षक के डर से भले पढ़ा दें उसे, लेकिन अपनी तरफ से तो कोई परीक्षा नहीं लेते। तो भगवान को भगवान बड़ा इम्तिहान ले रहा है। भगवान नहीं इम्तिहान ले रहा है, उसको तुम्हारे कर्म का हिसाब किताब पता है।
जब तक हालत को आना होगा आती रहेगी, जब चली जाएगी तो चली जाएगी। वो उसमें कुछ नहीं करेगा, न तुम्हारे पूजा, न तुम्हारे अनुष्ठान, न तुम्हारे ज्योतिषी, न तुम्हारे पंडित।